हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। स्टूडेंट्स, आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़े हैं जिनका नाम है सुनील साहू, जिन्होंने आईआईटी जैम स्टैट्स क्वालिफाई किया इस बार 2025 में। सबसे पहले सुनील, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ सर। थैंक यू सर। चलिए, तो हमारे व्यूवर्स को बताइए, आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सर माई सेल्फ सुनील साहू, लिविंग इन मुंबई हम्म। and studied for IIT JAM Statistics this year. राइट। तो हमारे व्यूवर्स को बताइए, आपने जैम की तैयारी कब से स्टार्ट की और कैसे रहा? आपका कॉलेज की पढ़ाई के साथ बैलेंस करना पड़ता है, तो कैसी तैयारी रही आपकी? सर मेरा ड्रॉप ईयर था ये वाला। अच्छा, तो हमें बताइए किस तरह से आपने मैंने दिन में बैचलर कंप्लीट किया स्टैटिस्टिक्स में। ऑल राइट। तो हमारे स्टूडेंट्स को बताइए, आपने कैसे प्लान किया, कितने दिन घंटे में पढ़ते थे और किस तरीके से आपने अप्रोच किया पढ़ाई को? सर स्टार्ट में तो थोड़ा शेड्यूल मेंटेन करना पॉसिबल हम्म। नहीं था, मतलब मुश्किल होता था थोड़ा सा। मैंने शेड्यूल बनाया था, मुश्किल होता था कि स्टार्ट में प्रॉब्लम्स होते हैं। तो स्टार्ट में पहले सिलेबस कंप्लीट किया आपके कोर्स से। हम्म। जितने आपके वीडियोस थे कोर्स में से सब सिलेबस कंप्लीट किया। फिर बाद में आपके कुछ मॉक्स दिए। हम्म। फिर मैंने मॉक्स देते देते मैंने एक स्मॉल छोटा नोटबुक बनाया था जिसमें मॉक से जो जो फॉर्मूले और जो जो हम्म। टॉपिक्स के कुछ कुछ फॉर्मूले मेरे को मिलते वो मैं लिख देता था, ओके। ताकि वो इजी पड़ता था, ताकि जो सिलेबस में कवर ना हो वो मॉक से कवर हो जाए। डेफिनेटली। तो स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वैसे किया। सेल्फ, यस, सेल्फ नोट्स बनाना कितना इंपॉर्टेंट है ये पता चलता है आपको। आप अपने नोट्स बनाते चलिए, ठीक है? जो भी समरी है, जो भी आप मॉक दे रहे हो, जो भी कंसेप्ट सीख रहे हो, उसको नोट करते चलिए, तो डेफिनेटली उससे आपका फ़ायदा होगा। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए सुनील, आपने जब तैयारी की स्टार्ट की थी, तो हाँ डेफिनेटली सर। पहले सिलेबस देखा होगा, मुझे क्या पढ़ना है जैम के लिए। तो क्या थोड़ा सा डर लगा यस। था? डर लगा था सिलेबस देख के? सर मैथ्स, क्योंकि मैथ्स मेरा स्पेशलाइजेशन था नहीं। मैंने हम्म। स्टैट्स में बैचलर्स किया था, तो मैथ्स थोड़ा वीक है, हम्म। तो उसमें ज्यादा फोकस करना पड़ा। तो क्या क्या चैलेंजेस आए थे तो आपके पहले सामने? मैथ्स को ज्यादा। क्या क्या चैलेंजेस आए थे मैथ्स में? आपने बताया कि थोड़ी चैलेंजेस तो दिक्कत थी। बहुत थे सर। मैथ्स के भले ही आप क्वेश्चन कर लो सर, क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, बट क्वेश्चन होना इम्पोर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन उस टाइम बाउंड पे होना इम्पोर्टेंट है, कि उस टाइम हम्म। के अंदर होना चाहिए। यस। टाइम हो तो जाएगा सर, 10 मिनट लगेगा, बट क्या फायदा उस क्वेश्चन का जब वो 10 मिनट में हो रहा है। डेफिनेटली। और और आपको ऐसे स्मॉल फॉर्मूलेज मिलेंगे। स्मॉल फॉर्मूलेज मतलब छोटे 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 फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे कि ऐसे करना है इस क्वेश्चन को। यस। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि ये मेथड है, इसके बाद ये, इसके बाद ये। हम्म। तो आपको रिकॉल करना पड़ेगा बार बार कि ऐसे सॉल्व करना है इसको। हम्म। चलिए, तो मेरा नेक्स्ट सवाल आपके लिए, आपने बताया मैथ्स आपका बैकग्राउंड नहीं था, फिर भी आपने मैथ्स का प्रिपेयर किया सेगमेंट। तो क्या मोटिवेट करता रहा आपको हाँ सर। कंसिस्टेंटली पढ़ने के लिए? व्हाट वाज मोटिवेटिंग सोर्स? सर मोटिवेट करता रहा सर, कि जाना है IIT सर। कोशिश करते रहनी है कि एक बार होगा, बट रैंक थोड़ा ज्यादा आ गया, मतलब हम्म। टैक्स के सीट्स कम थे, तो उसके हिसाब से रैंक थोड़ा ज्यादा है। हम्म। कोई नहीं चलिए, सर, कुछ। ऑलराइट। तो आपने बात किया कि आईआईटी खुद एक आपका मोटिवेशन है। मैंने इससे पहले भी मैथ्स के जो इंटरव्यू लिए, तो उन्होंने कहा कि क्या मोटिवेटिंग था आपके लिए, तो उन्होंने बताया हम आईआईटी, सपोज दिल्ली आईआईटी डिज़ायर है, तो आईआईटी दिल्ली का फोटो लगाते दीवार पे, उसको देख के वो पढ़ाई करते थे। तो ऐसा भी डेडिकेशन हमने देखे स्टूडेंट। तो इतना अगर आपके हाँ सर, मोटिवेटिंग होता थिंग है है। आपके दिमाग में, इतना पैशन, इतना लगाव, इतना जुनून है, तभी आप, ठीक है, पढ़ाई में कंसिस्टेंटली बना पाओगे। वरना आप, आपके फ्रेंड्स दे रहे इसलिए मैं जैम का एग्ज़ाम दे रहा हूँ, ऐसा करोगे तो फिर कितना दिन ही लास्ट कर पाओगे? नहीं बहुत सर। इंपॉर्टेंट है कि अपने आप को मोटिवेट करना, कोई भी चीज़, ठीक है? जैसे कि मैंने अभी बताया आईआईटी के फ़ोटो लगाते थे दीवार पे, उसको देख के पढ़ाई करता, ठीक है? कोई स्टूडेंट्स बोलता है कि मुझे आगे जाके रिसर्च में जाना है, मुझे आगे जाके आईआईटी का प्रोफेसर बनना है। ये सारी चीज़ें मोटिवेटिंग रहती है बच्चों। मेरा नेक्स्ट सवाल आपके लिए सुनील, व्हाट मेक्स यू प्रिपेयर फॉर आईआईटी जैम? बहुत सारे एग्जाम्स है स्टैट्स में भी, तो वाई आईआईटी हम्म। जैम? सर मुझे मास्टर्स करना था, हम्म। तो मैंने मास्टर्स का कॉलेज एडमिशन भी भर दिया था यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में। अच्छा। बट मुझे कहीं थोड़ा अच्छे से करना था, मतलब अच्छे एरिया से। तो मैं सोचा वाई नॉट IIT।
ट्राई करने में क्या हर्ज है। तो फिर मैंने फॉर्म भरा एंड आई फिर स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, तो इसलिए ड्रॉप लग गया। तो वो आई प्रिपेयर्ड, तो उसके जितने चैलेंजेस है वो फेस करने पड़े। बट या फिर मैंने सीवीटी भी दिया कि चलिए, मेरा नेक्स्ट सवाल आपके लिए, आपने तैयारी के दौरान बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़े होंगे और स्टैट्स में भी, तो हमें बताइए आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा रहा इस दौरान? सर यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन और स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट, मतलब यूनिवेरिएट फिर मल्टीवेरिएट, ये दो बेस्ट है। मतलब ये स्कोरिंग है, इसके ज्यादा, इस पे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो आप अगर ये बेसिक्स कर लोगे, प्रोबेबिलिटी, यूनिवेरिएट और मल्टीवेरिएट, ये इससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ये आप कर लोगे तो इसमें क्योंकि स्टैट्स के 70% क्वेश्चन स्टैट्स में से आते हैं और 30% मैथ्स में से। बट क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना कि वो पूरे हो ही नहीं सकते उस टाइम पे, और क्वेश्चन से ट्रिकी आते हैं। इस बार का पेपर तो सर नेक्स्ट लेवल था सर, पीवाईक्यू से भी अलग। हम्म और कट ऑफ इसका इस बार का 8 आया है, जो अब तक का हार्डेस्ट, हम्म मतलब सबसे कम कट ऑफ है इस बार का। चलिए, आपने तो बताया कि पूरे पीवाईक्यू में से अलग आया। ओके, तो हमारे व्यूवर्स को बताया, आपने मेंशन किया कि 30% मैथ्स रहता है, तो मैथ्स के कौन से टॉपिक की तैयारी आपने की थी अच्छे से? तो मैथ्स के सर जो क्वेश्चंस रिपीटेटिव आते हैं, वो आते हैं कि फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये तो क्वेश्चन आना ही है सर, दो नहीं तो एक आएगा ही। ओके। फिर लीनियर अलजेब्रा के मैट्रिसेस के क्वेश्चन आएंगे, फिर मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चन आएंगे। ये आपको करना ही है, इसके प्रैक्टिस तो करके ही जाना। और जो बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं जिसमें एक्सपेंशन यूज होता है, लिमिट फाइंड आउट करना होता है, वो आप वो उस टाइम पे एक्सपेंशन याद होना चाहिए। और कैसा कैसा ना सर, एग्जाम का जो एग्जाम का जो सिचुएशन होता है ना, घर पे आप कितना भी मॉक दे दो, एग्जाम का मॉक देना, वो इन्वायरमेंट में बैठना बहुत अलग होता है सर। डेफिनेटली। और वहां पे बंदा पैनिक करता है सर। और टाइम का अलग से प्रेशर होता है, सिर्फ एग्जाम का प्रेशर नहीं, दो हाँ प्रेशर सर। साथ में पैरेलल चलते हैं। तो बहुत अच्छी बात की कि एग्जाम में प्रेशर हैंडल करना और घर पे जो मॉक लगा तो उसमें प्रेशर टोटली घर डिफरेंट पे रहता देना। है। तो इसीलिए बच्चे हम कहते हैं कि मॉक लगाओ, कम से कम 10 से 15 मॉक लगा के जाओ, बिकॉज वो प्रेशर हैंडल करने की आदत आपके अंदर होनी चाहिए, और आदत तभी लगेगी जब आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाओगे। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, सुनील बताइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितना बस महत्वपूर्ण होता है एग्जाम में, और आपने कितने पीवाईक्यू लगाए बहुत थे? बहुत सर, बहुत सर। मैंने पीवाईक्यू जितने भी थे 2005 से लेके 2020 फोर तक। 2023 तक, 2024 तक, मैंने तो 2008 से लेके 14 तक मैंने कम से कम उसको 6-7 बार किया रहेगा सर। बट फिर भी मुझे लगा कि कम है, क्योंकि पीवाईक्यू ऐसे सॉल्व करो कि आपने अगर क्वेश्चन आए तो आपको सीधा उसका पूरा मेथड दिख जाए सामने, इतना ये इजी होना चाहिए। तो किया था सर, पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू तो आपको करना ही चाहिए, और 10-15 बार करो फिर भी कम है सर वो, और रिवाइज करते रहो फॉर्मूला। राइट। माय नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, आपने बताया आपका फेवरेट सब्जेक्ट था यूनिवेरिएबल, वन वेरिएबल, तो ऐसा कोई सब्जेक्ट रहा है जो आपके लिए चैलेंजिंग था, डिफिकल्ट टाइम भी लगा थोड़ा उसको प्रिपेयर करने में, ऐसा कोई हाँ, चैलेंजिंग सब्जेक्ट? चैलेंजिंग, चैलेंजिंग में स्टैट्स में थे सफिशिएंसी एस्टिमेशन वाले पार्ट, क्योंकि वो मेथड लंबा हो जाता है और उसमें आपको याद रखना होता है कि ये सफिशिएंट होगा, ये यूएमबी होगा। हम्म तो वो थोड़ा सा मेरे लिए ट्रिकी और थोड़ा सा ये था। और प्रोबेबिलिटी में टाइम कंज्यूमिंग होता है। हम्म प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो इजी आएंगे नहीं, और जो आएंगे वो टाइम कंज्यूमिंग होगा, क्योंकि आपको उसमें सोच के पूरा सैंपल स्पेस बनाना पड़ेगा, इवेंट बनाना पड़ेगा, तो उसमें टाइम जाता था। इजी, सब इजी टॉपिक है, बट उसका जब हार्ड क्वेश्चन आता है तब वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। और मैथ्स में जो डिफिकल्ट। डिफरेंशियल इक्वेशंस थे बड़े वाले, डिफरेंशियल इक्वेशंस बड़े वाले, वो थोड़े हार्ड हो जाते थे। ओके। चलिए, हमारे व्यूवर्स को बताइए एग्जाम का डे आपका कैसा माहौल था एग्जाम के डे के दिन, 3 घंटे आपने कैसे बिताए एग्जाम हॉल में, व्हाट वाज द सिनेरियो, इसके बारे में बताइए ज़रा डिटेल में। एग्जाम सर, पहले तो मैं थोड़ा दूर रहता हूँ, तो मैं ट्रेन से ट्रैवल करके पहुंचा, तो उधर ही थोड़ा हो जाता है, 1% मेंटल थोड़ा ये हो जाता है। फिर बाद में आप जाने के बाद उधर आप बच्चों को देखते हो, मोस्टली पता चलता है कि बच्चे कितना पढ़ रहे हैं, और रिवाइज कर रहे हैं उधर बैठ के भी, ग्राउंड पे खड़े होके, हम्म बाइक पे बैठ के रिवाइज कर रहे हैं। तो वो पूरा स्टेट एकदम बोलते हैं ना सीरियस हो जाता है, वो पूरा माहौल सीरियस हो जाता है कि सबके नर्वसनेस आ चेहरे पे जाता है, सिर्फ सीरियसनेस अरे दिख रहा इसने है, इतना कोई पढ़ा है अभी भी हाँ, पढ़ रहा है, ये माहौल नेगेटिविटी आती है। कोई मस्ती में नहीं है। हम्म
हाँ, कोई मस्ती में नहीं है। सभी सीरियस है। तो सर अब वहाँ जाने के बाद हाँ, को सब लोग ध्यान कर रहे हैं सर, मेडिटेट कर रहे हैं वहाँ पेपर के 15 मिनट पहले। सब ध्यान कर रहे होते, 15 मेडिटेट कर रहे हैं सब। हम्म। तो आपको भी, और एक चीज सर, आप जब मॉक दे रहे हो तो आप मॉक जो डिजायर्ड टाइम है, जिस टाइम पे असली एग्जाम होने वाला है, उसी हम्म। टाइम पे मॉक दो, हम्म। ताकि आपको इन्वायरमेंट पता पता यस, चले और रहे। हैबिट लगे। फॉर एग्जांपल देखो, मैथ्स का एग्जाम यूजुअली 9 बजे हाँ, रहता हैबिट है, लगे। तो मैं सजेस्ट करता हूँ 9 बजे हाँ बैठिए, 12 बजे उठिए, यही टाइम रखे मॉक का भी, बिकॉज एग्जाम में भी वही टाइम रहने वाला है, तो इट्स वेरी कन्वीनियंट फॉर यू। हाँ। चलिए, मेरा नेक्स्ट सवाल आपके लिए, हमारे व्यूवर्स को बताइए, आपका जो सक्सेस है जैम स्टैट्स में आपने हासिल किया 2025 में, उसका क्रेडिट आप किसको देना चाहोगे? ऐसा कोई एक व्यक्ति, इंसान आपके लाइफ में जिसको आप डेडिकेट करना चाहोगे? फैमिली सर, नो डाउट। ऑलराइट। चलिए, फैमिली एंड फैमिली में और किसको, मम्मी डैडी, मम्मी पापा? हाँ सर, और ओके। फ्रेंड्स थोड़े जो समझदार है कि दोस्त प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, समझदार है थोड़े। चलिए, आपने बात की फ्रेंड्स की, तो ये तो यस, डिस्टर्ब हो जाता है। यस, आपने बात की फ्रेंड्स की, तो फ्रेंड सर्कल कैसा था आपका? वो भी जैम की तैयारी कर रहे थे, ये सेम माइंड वाले? हाँ, एक दो दो दोस्त थे सर जो जैम की तैयारी कर रहे थे, ओके। बट वो लोग आउट ऑफ स्टेट थे, मतलब ओके। जो पास वाले नहीं थे, पास वाले नहीं कर रहे थे, बट आउट ऑफ स्टेट वाले कर रहे थे, एक दो दोस्त। ओके। तो उनके साथ कॉल पे हो जाता था। हम्म। चलिए, तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, सुनील। कोई लास्ट मैसेज आपके थ्रू, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट अभी तैयारी कर रहे हैं जैम स्टैट्स की, आपके थ्रू कोई मैसेज हमारे स्टूडेंट्स के लिए जो अभी शुरुआत कर रहे हैं तैयारी जैम स्टैट्स की? सर एक मैसेज तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि चाहे कितना ही प्रॉब्लम आए, गिव अप मत करना सर, क्योंकि अ, एक पॉइंट पे आपको लगेगा कि यार नहीं होगा यार, ऐसा मतलब होता है, एक पॉइंट आता है, बट नहीं, आपको गिव अप नहीं करना है, क्योंकि आपके से बहुत है, और डिजर्विंग को ही सीट मिलती है। यस, जो अच्छा पढ़ेगा और अच्छा बाकियों से मेहनत करेगा, उसको ही सीट मिलेगी और उसको ही होगा कट ऑफ, उसका ही क्लियर होगा। तो डेफिनेटली। होता है, मतलब ये रोज रोज ये रोज रोज की चीज नहीं है जो आप ड्रॉप लेके पढ़ रहे हो। यस, ये सोचना ही बहुत बड़ी बात है कि आप टफेस्ट एग्जाम भी सोच रहे हो कि आप दोगे, आप ट्राई कर रहे हो। डेफिनेटली। चलिए, आपने मूवी में देखा होगा सुपर 30 में, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो ज्यादा नहीं सही बने में हकदार है। जो चलिए, हकदार होगा। इसी नोट के साथ हम मीटिंग को, ठीक है, इंटरव्यू को रैप करते हैं। आशा करता हूँ सभी स्टूडेंट्स इस इंटरव्यू से कुछ सीख लेंगे और अपने पढ़ाई के जर्नी में इनकलकेट करेंगे। आई विश टू थैंक यू सुनील फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर जर्नी एज वेल। थैंक यू सो मच। हाँ, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर।